जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी 02 2022 बैच की कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर आपको 2 इयर्स कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद में बताया जाएगा कि आपकी जो नाविक जीडी का जो 02 2022 बैच है इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। एग्जाम के पहले एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, वो आपकी 2 साल कट ऑफ के हिसाब से कि 2 साल में क्या अंतर पड़ा। आपको पता होगा कि आपका सबसे पहले जो 02 2021 में फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम, उसके बाद आपका हुआ 01 2022 में। ये आपका अब जो एग्जाम हो रहा है वो आपका थर्ड टाइम ऑनलाइन हो रहा। तो कट ऑफ में अभी तक कोई स्थिरता यानी कि जो एक देखने को मिलती है कि हाँ 2-4 नंबर इधर से उधर, पर अभी तक वो देखने को नहीं मिला इंडियन कोस्ट गार्ड में। कभी अंतर 13 से 14 नंबर तक का अंतर जाता है, तो वो क्यों जाता है, किस वजह से आता है, वो भी बताएंगे। और जो आपका डाउट है कि इस बार कितने फॉर्म भरे गए, तो वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बस आप बने रहे, 4 से 5 मिनट यहाँ पर आपको लगेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा कि इस बार नाविक जीडी कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक टारगेट बनाना पड़ता है इस वीडियो को, इंपॉर्टेंस इस वजह से कि एक अपना टारगेट जो अपन को बनाना पड़ता है कि हमको एग्जाम में इतने तक का स्कोर करना है। जैसे आप कट ऑफ को देख के चलो, पिछली बार 75 आपकी जीडी की थी, तो एक टारगेट आपको फिक्स करना है कि आपका अगर फाइनल मेरिट की अगर हम बात करें तो 4 से 5 नंबर 6 नंबर बढ़ती है यहाँ पे। तो कितना हम टारगेट रखें कि जीडी में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं, नेवी की वैकेंसी नहीं, तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं एक सबसे बड़ा यही रोल है कि वो अब सीधा अपना फोकस किस पे है, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के ऊपर। जो भी एयरफोर्स एक्सो ग्रुप वाले हैं, नेवी डबल एसएसआर वाले हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड नहीं आता, तो यहाँ पर कट ऑफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक अपने ऊपर कि भाई कट ऑफ जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, तैयारी बहुत अच्छे से स्टूडेंट करके जाते हैं, तो कट ऑफ पर आपकी सीधा सीधा एक इफेक्ट पड़ता है जाके कि इतनी बढ़ेगी। तो उसी से हिसाब से यहाँ पर आपको 2 साल की कट ऑफ आपको बताएंगे कितने फॉर्म 2 साल में इंक्रीज हुए और कितना कंपटीशन बढ़ा और कितनी आपकी कट ऑफ बढ़ी। तो एक मैंने यहाँ पर पूरा पैराग्राफ तैयार करके रखा है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने फिक्स करके रखा है कि नाविक जीडी कट ऑफ आपका 2021-2022 ये आपका फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन हुआ था 02 2021 के लिए, और आपका ये सेकंड टाइम जब ऑनलाइन होता था इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम, ये उस वाली कट ऑफ की मैं बात करूंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी इसको आप बोलते हैं, 01 2022 बैच में जो अभी इसकी आपकी फाइनल में रिलीज हुई है, ये वो वाला रिजल्ट है। देखिए, यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आपको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है, अगर आप नई स्टूडेंट हैं, नई है, तो आप पता कर लीजिए कि यहाँ पर आपकी कैटेगरीज वाइज आपकी कट ऑफ बताई जाती है कि यहाँ पर आपको जर्नल के लिए अलग होती है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए अलग आपको लिए बताई जाती है, ओबीसी की आपको अलग बताई जाती है। अब देखिए, एक यहाँ पर और डिवाइडेशन होता है कि ओबीसी में जो आपका एक क्रीमी और नॉन क्रीमी का जो सर्टिफिकेट बनता है, वो उसको यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पर ओबीसी में भी 2 डिवाइडेशन होते हैं कि ओबीसी में एक आपका क्रीमी में डिवाइड होता है और एक आपका नॉन क्रीमी में डिवाइड होता है। तो वहाँ पर आप कमेंट कर देना कि ओबीसी की नॉन क्रीमी की कितनी कट ऑफ गई थी, एक बार बता देना। तो यहाँ पर अगर हम जर्नल की बात करें तो देखिए, 02 2021 की पहले आप समझ लें कि 02 2021 में जब आपका फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था, तब आपकी जर्नल की कट ऑफ जो जीडी की थी वो आपकी 67 थी। और जब आपका 2022 यानी 01 2022 में जब आपका रिजल्ट आया, उसकी 75। यहाँ से आप अंदाजा लगाएंगे कितने नंबर आपके इंक्रीज हुए। 8 नंबर आपके यहाँ से इंक्रीज हुए, 8 नंबर आपके यहाँ से इंक्रीज हुए। उसके बाद फाइनल मेरिट का तो अभी हमको कोई अनुमान नहीं, आप बता देना कि इस बार फाइनल मेरिट कितनी गई है। लेकिन यहाँ पर सीधा आपको सिर्फ एक कट ऑफ का मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी सिर्फ एक कट ऑफ है कि एग्जाम में आपको कम से कम कितना टारगेट रख के चलना है अपने ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसके बाद में आपकी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को समझ लीजिए कि आपकी 55 थी 2021 में, उसके बाद 2022 में होगी आपकी 70। तो यानी कि यहाँ से आपके 15 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। मतलब एक बहुत बड़ा जिसको आप बोल सकते हैं इंक्रीजमेंट। 15 नंबर कोई कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा 15 नंबर का सीधा इंक्रीजमेंट। इसकी वजह भी बताएं कि क्यों कट ऑफ बढ़ी इसकी। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम ओबीसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी की देख लीजिए, सबसे पहले आपकी 2021 में 62 यानी कि 62 नंबर, उसके बाद 71, तो 9 नंबर यहाँ से आपके इंक्रीज हुए। ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया होता है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, जो मतलब जहाँ पे आपका मैक्सिमम जो होता है वो 110 यानी 110 नंबर, उसमें अगर आपकी 71 75 जा रही, तो आप समझ के चलिए ये सिर्फ आपकी कट ऑफ है। उसके बाद फाइनल मेरिट भी 6-7 नंबर आपकी जाती है ज़्यादा। तो बहुत बड़ा एक आपको टारगेट रख के चलना है जीडी के लिए इस बार की। जब कट ऑफ में देखिए, ऐसा कहीं कोई भी कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पे कट ऑफ का इंक्रीजमेंट ना हुआ हो। एससी की अगर बात करें तो 60 थी, उसके बाद 66, 6 नंबर यहाँ पे आपके इंक्रीजमेंट हुए। और उसके बाद बात करते हैं अगर हम एसटी की, तो एसटी के आपके थे 53 थी पिछली बार, और आपकी फिर 66 गई। तो यहाँ पर भी वही कितना
14 नंबर का यहाँ पे आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए कट ऑफ आप देखिए कि हर बार मतलब 2022 में जैसे ही आपका ऑनलाइन हुआ कट ऑफ कहीं पे 13 नंबर, कहीं पे 14, कहीं पे 9, कहीं पे 8, मतलब इंक्रीजमेंट सभी में हुआ, हर एक कैटेगरी में इंक्रीजमेंट हुआ है। और मैक्सिमम जो आपका टारगेट है वो 75 रख के आपको चलना है फाइनल मेरिट के लिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हों। अब बात करते हैं कि ये बढ़ी क्यों कट ऑफ। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से जब आपका कंपटीशन बढ़ा तब आपकी सीधी कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आपका फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम, फर्स्ट टाइम आपका 2021 में ऑनलाइन हुआ, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना एप्लीकेशन फिल नहीं किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड का एप्लीकेशन अपना फिल नहीं किया था फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जब स्टूडेंट को पता चला कि किसी का छूट गया था लास्ट टाइम में कि जब साइट बिजी हो गई तो नहीं कर पाई, उसके बाद जैसे ही 2022 में आपकी वैकेंसी आई और तुरंत फॉर्म अप्लाई सभी ने की, जितने भी एयरफोर्स नेवी वाले स्टूडेंट थे, ज़्यादातर मैक्सिमम जितने भी तैयारी कर रहे थे 90% सभी स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन फिल किए और कट ऑफ पर आप सीधा इफेक्ट देख लीजिए। अब की बार क्या रहा, अब की बार आपका 02/2022 बैच में 02/2022 बैच में अगर हम बात करते हैं तो अब की बार जो फॉर्म की संख्या है वो आपके 3.5 लाख 3.5 लाख के तकरीबन आपके फॉर्म फिल किए गए इस बार। ये आपका दोपहर तक का आंकड़ा था, लास्ट 14 तारीख तक का 3.5 लाख आपके फॉर्म फिल किए गए इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो आप समझ के चलिए कि इस बार कितना बड़ा क्राइटेरिया। और अगर पोस्ट की बात करें तो शायद 269 यानी 269 या 270 आपकी पोस्ट ओवरऑल यानी टोटल है आपकी कैटेगरीज वाइज। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी जनरल में 108 है और जीडी की और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप अपना देख लेना कि इंडिविजुअल कितनी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो 269 सॉरी 259 आपकी पोस्ट है इस बार नाविक जीडी के लिए। तो आप समझ के चलिए जब आपके फॉर्म 3.5 लाख है, कम से कम आप मानो जब एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट तो 2.5 लाख समथिंग आपके स्टूडेंट 2.5 लाख एग्जाम देने जाएंगे। और फिर इसमें समझ लीजिए कि आपकी कट ऑफ पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अब की बार ये बात चलिए, हम तो ओवरऑल आपकी जनरल की बोलते हैं कि 80+ आप टारगेट रख के चलिए तभी आपका सिलेक्शन होगा 80+ मेरिट के, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है और फॉर्म बहुत अप्लाई हुआ है। तो तीनों का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉर्म अप्लाई हो गया ना। इंडियन कोस्ट गार्ड वाले ये सोचते हैं कि एक बार कम देंगे कट ऑफ, एक बार ज़्यादा देंगे, एक बार कम एक बार ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना कंपटीशन के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से और स्टूडेंट कितने एप्लीकेशन आए, कितने नो एग्जाम दिया। और देखिए जब एयरफोर्स की कोई वैकेंसी नहीं है इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। जब एयरफोर्स की कोई वैकेंसी नहीं है और नेवी वालों ने क्या किया कि अपनी मेरिट के हिसाब से, तो ये लड़के जाएंगे कहाँ, ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे एयरफोर्स नेवी वाले, ये सभी आपके सीधे इंडियन कोस्ट गार्ड में जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड उनका एक यहाँ पर पूरा मर्ज हो जाता है जाके, क्योंकि एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं तो वो तैयारी कर रही, बेकार में तो कर नहीं रही, तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड देखेंगे। नेवी वाले जो तैयारी कर रही जिनका एडमिट कार्ड नहीं है वो भी आप सीधा आपका इंडियन कोस्ट गार्ड देखेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, आपका कट ऑफ बढ़ने के सीधे सीधे चांसेस हैं यहाँ पर आपके इस बार भी। यहाँ पर पिछली बार जब मैंने कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाई थी, जब इसका रिजल्ट नहीं आया था जीत 2022 वाले का, तब मैंने आपको जनरल की 75 कट ऑफ बताई थी। वो अभी भी वीडियो आपकी ये इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। पर कुछ स्टूडेंट का वहाँ पर क्या मतलब रिस्पॉन्स आया था, कमेंट में आया था कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे, तुक्का मार रहे हैं। लेकिन फिर आप जब कट ऑफ देखेंगे जाके तो 75 ही थी। कुछ बोल रहे थे एग्जाम बहुत टफ था, एग्जाम मैंने माना कि टफ था लेकिन कंपटीशन भी तो हाई था। जब स्टूडेंट्स ज़्यादा पहुंचे तो फिर सीधा कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा जाके, क्योंकि वो तैयारी वाले ऐसे तो है नहीं कि बिना तैयारी वाले सब जा रहे हैं, तैयारी करके जा रहे, अच्छे से तैयारी करके जा रहे, तो सीधी आपके कट ऑफ पर बढ़ता है, इफेक्ट पड़ता है। फिर भले ही आपका पेपर कठिन बना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार भी अपना 80+ टारगेट रखना है जनरल वालों को। 80+ तो आपको नंबर लाने ही लाने हैं। और वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको भी सभी को 5-5 नंबर ये मान चलिए आपको बढ़ाने, तो 75 जितने भी कैटेगरीज थे आपको जिस बार जितनी कट ऑफ गई उसमें आपका 5 नंबर इंक्रीजमेंट रख के चलिए, तभी आपका कट ऑफ में सिलेक्शन हो सकता है स्टेज सेकंड के लिए। यहाँ पर जितनी भी मैंने बात की थी आपको कट ऑफ लेकर, वहाँ पर डाउट आपके क्लियर कर दी गई। अब आपका कोई सवाल वगैरह हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। और जितने भी कट ऑफ देखिए यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, डराना कोई मेरा यहाँ पर मोटिव नहीं है, सिर्फ आपको यही बोल रहा कि तैयारी ऐसी करके चलिए कि आपका जीडी में हो जाए। क्योंकि एयरफोर्स वाले वैकेंसी नहीं दे रही, नेवी वाले परेशान किए, वो अपना एडमिट कार्ड ही नहीं दे रही, उनका तो अभी तक कुछ पता नहीं कोर्ट केस क्या चल रहा है। तो जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं तब तक आपको सीधी एक सामने जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक आपको मौका दिखता है सामने इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसमें तब तक अपना ट्राई करके देख लें। तो ऐसा टारगेट रखें कि भाई
सिलेक्शन इसी में हो जाए तो हम परेशान ना होना पड़े हमको, एयरफोर्स वाले रिजल्ट भी रोके हैं, वैकेंसी भी नहीं दे रहे, तो यहाँ पर परेशानी तो है। तो वो सभी स्टूडेंट्स आपके इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी देखेंगे और आपका इफेक्ट पड़ेगा जाके सीधा आपका कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर आप जितने भी कट ऑफ से रिलेटेड आपके डाउट्स थे वो वहाँ पर क्लियर कर दिए गए। अब भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कोई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।